अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। मेज़बान बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं शहनाज नफीस और इंजीनियर हैं पीटर हनले। पाकिस्तान से डॉक्टर ज़ुमर अवान हैं। और से पहले डॉक्टर अवान, आपसे मेरा सवाल है कि कतर के अपने हमसाया अरब मुल्कों और मशरिक़ वस्ता के मुल्कों से इख्तिलाफ़ात की वजह से इन मुल्कों से कतर में आकर जो लोग काम करते थे उनको रोक दिया गया। क्या हुनरमंदों की इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को इतनी बड़ी तादाद में वीज़े जारी हो रहे हैं, या फिर किसी हद तक खान हुकूमत का हालिया दौरा भी इस पेशकश की वजह बना है? किस तरह से इसको देखेंगे? असल में जब इमरान खान हुकूमत में आए हैं और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दी है तो उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें बड़ी अहम की थी खारजा पॉलिसी के लिहाज से। उन्होंने कहा था कि जहां भी मशरिक़ वस्ता में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, हम उसमें सालसी का किरदार अदा करेंगे और हम अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखेंगे, जो हमारे मुआशी हालात हैं उसको हम सबसे पहले देखेंगे और उस हिसाब से उन्होंने सालसी का किरदार जो भी उन्हें कहेगा वो अदा करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये उसी की एक कंटिन्यूटी हमें नजर आती है। फिर हमने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए, एमरजेंसी हालात के पेश नज़र और मुआशी हालात को बेहतर करने की तरफ पॉलिसीज हंगामी तरीके से जारी हैं। और उसी सिलसिले में ये जो उनका दौरा था और उससे पहले ये नवंबर से ये बात शुरू हुई थी और नवंबर के अवाइल में उन्होंने ये मेमोरेंडम साइन कर लिया था 2 लाख पाकिस्तानियों को वहां पर रोजगार के लिए। और फिर अब जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि 1,40,000 को उन्होंने कहा है कि हम फौरी तौर पर अकोमोडेट करेंगे। तो ये सारा उसका एक हमें तसलसल जो है नजर आता है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी अहम बात है कि सऊदी अरब ने जब ब्लॉकेट किया था तो पाकिस्तान की जो ट्रेड थी, जो पाकिस्तान की जो चीजें वो भिजवाया था जिसमें ज्यादातर खुराक की चीजें आती थी, वो काफी हद तक बढ़ गई और उससे जो हुजम है एक्सपोर्ट का वो तकरीबन 17.53 चला गया और उससे एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट सामने आई और पता ये चला कि पाकिस्तान न्यू अलायंसेस की तलाश में भी है। साथ साथ वो देख रहा है कि किस तरीके से हमें इस खित्ते में ऐसे अलायंसेस जो रिलायबल हों और जिनके साथ हमारा एक रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल भी सिंक्रोनाइजेशन पाई जाती हो तो हम उससे करें। उसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और कतर इनका एक अलायंस बनता हुआ नजर आता है हमें और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट के ममालिक नजर आते हैं। तो ये उसकी एक कंटिन्यूटी है और जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देगी और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन, शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल की जो चीजें हैं वो भी बरामद की जाएंगी। तो मेरा ख्याल है इससे काफी इंडस्ट्री को फायदा होगा और पाकिस्तान उन 8 ममालिक में से एक है जिसके लिए उन्होंने वहां पर बनाया, वीजा सेंटर्स बनाए हैं और इसको ईज किया है। एग्जिट वीजे की जरूरत नहीं है, एग्जिट परमिट की जरूरत नहीं है आपको आने के लिए। तो ये मुझे तो ये सारा इसी का तसलसल नजर आता है। डॉक्टर ज़ुमर अवान जी फरमाएगा कि खलीजी और अरब मुल्कों में पाकिस्तान से जाने वाले अफराद से इंसानी सतह पर रवैयों की शिकायत की जाती है। मुलाजमतें फराहम करने वाले भी ज्यादती करते हैं। इस वक्त जबकि हुकूमतों के दरमियान एक बड़ी सतह पर बातचीत हो रही है, क्या आप समझती हैं कि इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अब हुकूमत बेहतर तौर पर इकदाम कर सकती है और उनसे यह कहा जा सकता है जो लोग मुलाजमतें फराहम करते हैं, जो कि हाजिर है, कि वो इन लोगों से जो वहाँ जाकर काम करते हैं और अपनी सुबह से लेकर रात तक उनको मेहनत मजदूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनसे इंसानी रवैयों की सूरत भी बेहतर हो सके? किस तरह से आप इसको देखेंगे, ये जो एक इंसानी बहरान की शक्ल सामने आती है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अगर इस तरह कोई ऐसा इस सारे मेमोरेंडम के अंदर या इस तरह के अग्रीमेंट्स के अंदर कोई ऐसी शिक शामिल कर दी जाए जिसमें सिक्योरिटी फराहम की जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती है। बाकी जो जहाँ पर जिन कंपनीज में जाके काम करते हैं उनका भी एक अग्रीमेंट लेटर होता है, उसको भी एक ध्यान से स्क्रूटनाइज करवा के और नो एलिगेशन एक परमिट लेके अगर किया जाए तो इसको बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन साथ में एक बड़ी अहम बात यह है कि हमारी लेबर को जाने से पहले भी ये समझना चाहिए कि वो जब यहाँ से जा रहे हैं वो एक मुल्क का नाम, आइडेंटिटी साथ लेके जा रहे हैं, तो उनको भी एक तरीके से चलना है और उसी आइडेंटिटी को आगे लेके चलना है। अब ये दोनों रेसिप्रोकल चीजें होती हैं और आप
بھی ان ڈیکورمس کا خیال رکھتے ہیں تو دوسرے ملک کو بھی آپ اپنے ملک کے تھرو کہلوا سکتے ہیں اگر ایسی کوئی بھی زیادتی کی، جو کہ ہم کرتے رہے ہیں سعودی عرب کے معاملے میں بھی کیا ہے، اور تو اس کو کیا جا سکتا ہے اگر اس کو ہیومینیٹیرین کی جو ہماری وزیر ہیں شیریں مزاری، وہ اگر اس پہ کچھ اور کر سکیں تو بہت ہیلپ فل ہوگا یہ۔ طالبان کی طرف سے غنی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا امکان آپ کیا دیکھتی ہیں اس ساری صورتحال کے تناظر میں؟ جی، ہم یہ تو فوکس کر رہے ہیں کہ طالبان کتنا کنسیڈ کرتے ہیں، لیکن اس ساری ڈسکشن کے اندر اور جتنے بھی ابھی یہ خلیجات کی جو بات ہو رہی ہے اس حساب سے یہ نہیں کوئی بھی بات ہو رہی کہ افغان حکومت کتنا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، وہ کتنا ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کس حد تک اس میں وہ رول پلے کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک جو سیاسی حل ہے وہ کنفیڈریشن کی طرف اگر جاتا ہے اور پھر باتیں آگے چلتی ہیں تو پھر شاید کچھ ایسا ہو جائے جس کے اندر سب لوگوں کے اسٹیک ہو، سب لوگوں کو حصہ ملے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے آج کی خبر ہے، اسپیشل انسپیکٹر جنرل افغان ریکنسٹرکشن کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی ایک طرف کہا ہے کہ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا میں جو پالیسی تھی افغانستان سے متعلق وہ مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے اور کسی قسم کا استحکام نہیں رہی۔ تو یہ ایک پریشر بھی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے، اور اس سارے کے اندر آ کر وہ اس کے علاوہ سیف سیونگ کا کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ لیکن اس سب صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کس حد تک ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے۔ سہیل شاہین کا جو بیان ہے وہ بہت اس پیرائے میں اہم ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 فروری کی جو مذاکرات ہوں گے وہ اب کس سمت میں جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن چونکہ کارڈ بہت چھپے ہوئے ہیں، ہمیں ابھی تک ٹائم لائن نہیں پتہ چل رہی، جو کہ بار بار طالبان مانگ رہے ہیں کہ کب تک جائیں گے وہ نہیں پتہ چل رہی ہے، اور پھر ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس صورت میں ایسا لگتا ہے کہ طالبان صرف اپنی کارروائیاں جارحانہ تب بند کریں گے جب مکمل طور پر امریکی فوجی افغانستان سے چلے جائیں گے، ایسا لگتا ہے۔ اچھا، اس صورتحال کے اندر یہ سب سچویشن ہے۔